हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज ही मुझे जाना था अपने कज़न के ब्राइडल शावर पे। अच्छा, ये प्लान ना मैंने काफ़ी दिनों से अपनी कज़न्स के साथ बनाया हुआ था, बट हुआ ये कि एंड टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डायरिया का इशू हो गया था। तो फिर प्लान मेरा कैंसिल हो चुका था, लेकिन सब लोग बार बार पूछ रहे थे कि आप आ रही हैं कि नहीं। और मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रही थी, ये उससे नेक्स्ट डे की बात है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी। घर मामा बाबा भी नहीं थे, तो घर बैठ के मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। और बच्चे गाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान जो मुझे तंग करते हैं, तौबा है, बहुत मुश्किल होता है इनको संभालना। तो सबसे पहले मुझे जाना था अपनी एक फ्रेंड की तरफ, और यहाँ पे इसके काम देखें आप, ये टिक के बैठ ही नहीं थी रही एक जगह पे ना। और मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है ना गोद में बिठाने से, बट इस बच्ची ने मेरी गोद में ही बैठना है। आयला की भी पहले यही रूटीन थी, और अब इसकी भी यही रूटीन है कि मामा की गोदों में बैठना है। तो जी मुझे जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ, पहले डीसी कॉलोनी में। तो यहाँ पे हम रुके थे प्रिज्मा मॉल में, और यहाँ से हम उसकी लाइक कुछ बाय कर रहे थे केक वगैरह के उसकी तरफ। काफ़ी टाइम के बाद जाना है तो ले जाते हैं, मुझे थोड़ा सा ना काम था। तो हम आ गए थे डीसी, और वहाँ पे मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है। वापसी जब हम वहाँ से निकले हैं तो इस टाइप का वेदर हो चुका था, शाम हो गई थी। तो जब भी मैं डीसी जाती हूँ तो पुरानी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बस जी फटाफट से हम पहुँच गए थे अपने वेन्यू पे, जो कि था पुप्पो का घर। बिकॉज़ पुप्पो की बेटी की शादी थी, तो हमने वहीं पे उसका ब्राइडल शावर जो है ना अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ पे जाते ही जी यहाँ पे भी इनकी प्रिपरेशन चल रही थी, और मैंने इन्हें बोला था कि मेरे आने से पहले सब कुछ रेडी रखना। बिकॉज़ मुझे ना रात को कम से कम जो है ना 8 बजे तक वापस निकलना है। बिकॉज़ मामा पापा भी नहीं थे घर में, तो मुझे था कि टाइम से ही चलें। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी, और काफ़ी लेट इन्होंने कर दिया था। तो यहाँ पे देखें उसके फेस पे भी फ़िल्टर आ गया। और ये रही जी हमारी ब्राइड। और बस फटाफट से हमने सारी प्रिपरेशन की, ट्राई किया कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हुआ था कि बच्चों ने बहुत इस टाइम पे सताया हुआ था। और फूफो और अंकल कहीं गए हुए थे, उनके अंकल के भाई की बेटी की इंगेजमेंट थी, तो उधर गए हुए थे। तो उनके इंतज़ार में ना हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे जी जब वो लोग आए हैं तो उस टाइम पे हमने भी केक कटिंग वगैरह की। केक हम लोगों ने खुद कज़न्स ने मिलके सारा अरेंज किया था। बिकॉज़ हम कज़न्स में से जब भी जिसकी वेडिंग होती है ना तो सब मिलके अरेंज करते हैं, इसलिए मुझे भी आना पड़ा। बिकॉज़ हर कोई मेरे फंक्शन पे भी उन्होंने सब ने ऐसे ही तैयारी की थी, और सब लोग आए थे। तो फिर ज़ाहिर है हम सब ने अब सबके लिए सोचा हुआ है कि जब भी जिस कज़न की शादी होगी हम काफ़ी अच्छे से करेंगे। उसके बाद ये कटिंग वगैरह हो गई केक की, और अब बारी आ गई थी केक की डिस्ट्रीब्यूशन की। बिकॉज़ बच्चे मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा है, मेरी कज़न्स वगैरह अब जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बट हमारे लिए तो वो बच्चे ही हैं ना, लाइक अब वो हो चुके हैं 6 7 5 क्लासेस में ना। तो फिर भी हमारे लिए तो बच्चे हैं, और आपको पता है बच्चों को केक बहुत पसंद होता है। तो सबको केक सर्व किया, और उसके बाद बिरयानी खाई थी। और बाद में ना हमने उपटन की थोड़ी सी रस्म रखी हुई थी। एक ही दिन में सब कुछ मैनेज किया था, बिकॉज़ डेली मेरे लिए गुजरात से गुजरांवाला जाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज के ब्राइडल शावर के थोड़े से शॉर्ट्स दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने शूट किया और क्या। अच्छा, हाइड वगैरह फेस में करती हूँ बिकॉज़ प्राइवेसी का इशू होता है, और मुझे तो वैसे परमिशन नहीं है फेस शो करने की। और बाकी जो है ना किसी औरों की मैं कहती हूँ कि उनकी प्राइवेसी क्यों ख़राब करनी है, तो इसलिए मैं सबके फेसेस जो है ना वो ब्लर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो गया था, काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद हम लोगों ने ढोलकी की छोटी सी ना कहा कि आज ढोलकी भी रख लेते हैं। वैसे पप्पू कह रही थी कि हम लोग बाद में रखेंगे, लेकिन मुझे था कि आज ही हम लोग ढोलक भी रख लेते, बिकॉज़ फिर काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाना था, मैं आ नहीं थी सकती दोबारा।
तो बस कहीं कहीं से हमने ढोलकी अरेंज की और फिर ढोलक रखी। इतना मज़ा आया था ना माशाल्लाह से। मैं काफ़ी टाइम, अच्छा कुछ कज़न्स जो मेरी लाइक बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो वाला सीन था। और आलमोस्ट मैं इनसे 1.5 साल के बाद मिल रही थी। लास्ट ईयर जब कज़न आई थिंक उसकी शादी को 2 साल हो गया। उसकी शादी पे हम लोग मिले थे और अब दोबारा इसकी शादी पे इकट्ठे हुए हैं। और यकीन नहीं आता कि हम लोग वही हैं जो हर वीकेंड पे हम लोगों ने मिलना होता था, और अब सालों गुजर जाते हैं हम लोग मिलते ही नहीं हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो चुके हैं। तो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, लगाने की सजा है, तुम गाने हो या गलियां हो, बस महबूब की गलियां हो, साथ तुम्हारे चलना है, इश्क की आग में जलना है, दीवानगी। और फंक्शन के एंड पे जी ब्राइड के साथ कुछ ऐसा हुआ। खैर काफ़ी अच्छा दिन था, मैंने बहुत इंजॉय किया, सब कज़न से मिले और ढेर सी बातें की। बाद में ना मेरी चच्ची लोग भी आ गए थे, बच्चों को पिक करना था तो फिर वो लोग भी आ गए, तो हमने उनका वेट किया कि चले मिल लेते हैं। और वो आई हैं तो अलीज़ा जो है ना उन्हीं के बैग की तलाशियाँ ले रही थी, और पूरी चीज़ें उन्होंने उनके बैग से बाहर निकाली हुई। होता ही रहता है। ऑलमोस्ट 10:30-11 होने वाले थे जब हम लोग ना निकले हैं वहाँ से। लेट हो गई थी, जो टारगेट रखा हुआ था उस पर नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी फ्रूट्स वगैरह लिए, बिकॉज कल आ रहे थे मामा पापा, तो घर की भी प्रिपरेशन करनी थी, सुबह उनको भी लेने जाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब हम जाएंगे उनको लेने। तो रास्ते में से जी पेट्रोल डलवाया, बिकॉज सुबह हम लोगों को निकलना था। और फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए। अब वापसी पे ना आयला के पापा की शॉप पे थोड़ा सा स्टे किया था, बिकॉज उन्हें ताकि क्लोजिंग करवा के ही घर जाते हैं हम। तो बस अब पहुंच गए थे घर, और अब मैं बच्चों को सुलाऊंगी और फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखेंगे। तो चलें जी, अब मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।